नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देख लेते हैं। कासगंज जनपद के पटियाली में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और दोनों को ब्राह्मण विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और साथ ही हमेशा इस तबके का शोषण व उत्पीड़न करने वाले समाजवादी पार्टी को भी अब ब्राह्मणों की याद सताने लगी है। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम महज दिखावा है, क्योंकि उसकी अपनी सरकारों में ब्राह्मण समाज हमेशा निशाने पर रहता था। इस मौके पर तकरीबन 10,000 से अधिक प्रबुद्ध समाज के लोग मौजूद थे। इस सियासत सम्मेलन में सबसे बड़ी बात यह रही कि राजनीति के मंच पर मां दुर्गा, भगवान परशुराम, हनुमान की भी एंट्री हुई। कासगंज शहर के तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पटियाली तहसील इलाके में हुए बसपा ब्राह्मण सम्मेलन उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य प्रोफेसर नीरज किशोर की देखरेख में संपन्न हुआ। अगर माफिया थे तो उनके घर में 100 रुपए तो निकलने चाहिए थे। घर तो था ही नहीं, झोपड़ी थी, लेकिन उसको भी चलाने का काम किया। यहां से शुरुआत की थी, फिर चाहे बुंदेलखंड हो जहां पर एक व्यापारी ब्राह्मण समाज का था और सिर्फ वो दबाव में नहीं आया और सरकार के ऊपर कुछ उसने कहने का काम किया तो उसको गाड़ी रोक करके और गाड़ी के अंदर उसको गोली मार के मारने का काम किया और ये कह दिया कि ये तो आत्महत्या की थी उसने। जब खुलासा हुआ तो जिसको निर्देश दिया गया था मारने का, उससे कहा गया कि अब तो खुलासा हो गया है, तुम प्रदेश छोड़ के भाग जाओ, और वो आज भी भागे हुए हैं। उनको कोई पकड़ा धकड़ी नहीं हो रही है। लेकिन ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप जब लगाते हैं तो 24 घंटे में तो उसका इनकाउंटर भी कर देते हैं, चाहे फिर वो गाड़ी से उतार करके वो गाड़ी, जिस गाड़ी में 6 लोग उसको पकड़ के चल रहे हो, वो गाड़ी फिसलेगी, अचानक से फिसल जाएगी। फिसलने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकलेगा और फिर कहा जाएगा ये तो गोली मारने वाला था, इसलिए उसको गोलियों से भून देने का काम किया गया। एक व्यक्ति नहीं, कितने लोग, 17.5 साल का लड़का, सिर्फ क्या था कि बिकरू कांड में जो व्यक्ति थे उनका भतीजा था, वो हरियाणा में था। हरियाणा से बुला करके और कह दिया कि उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर फिर वैसी तरीके से गाड़ी फिसली, वो बाहर निकला और उसके बाद जिस गाड़ी में पकड़ के ला रहे थे और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती। एक नहीं, उन्होंने कहा निर्देश ये हुए। सम्मेलन में पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने जहां एक तरफ कानपुर के चर्चित बिकरू कांड को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा, तो वही सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि बिकरू मामले में सीएम ऑफिस के दखल और दबाव पर ही ब्राह्मण तबके को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो साजिशन गाड़ी पलटवा कर एनकाउंटर कराया गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इस सम्मेलन में अपनी पार्टी बीएसपी और उसकी मुखिया मायावती को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की बात कही और यह भरोसा दिलाया कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो ब्राह्मण समाज को न सिर्फ सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी, बल्कि उसके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी मां सीता का नाम लेने से परहेज करती है। साथ ही भी कहा कि ब्राह्मणों का सम्मेलन करने वाली बहुजन समाज पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों या दलितों ही नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। सर्व सुखाय सर्व दुखाय के साथ काम करती है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने कैमरा दोनों तरफ घुमाया था आज, खाली मंच की तरफ नहीं, पीछे लोगों के बीच में घुमाया। आपने देखा कि किस तरीके से आज समाज पूरा उठ खड़ा हुआ, सब यहाँ लोग उत्साहित हो करके और यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए थे। तो ये दिखावा है कि असलियत है, तो आप बता ही देंगे उनको। जी सर, 2022 की तैयारी, 2022 की तैयारी अरे इधर बंद कर दो भैया। ये बहुत सर 2022 की तैयारी कैसी चली आपकी? 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सर्वजन के लोग, हमारी जो पार्टी के जितने भी हैं, सब एक साथ लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और जितनी संख्या में हमारे आए थे एमएलए 2007 में, उससे बहुत ज़्यादा आगे आएंगे।
और बहुजन समाज पार्टी की सर सरकार। गठबंधन किसी से गठबंधन देखिए हम लोग किसी से नहीं कर रहे हैं। गठबंधन बहुजन समाज पार्टी किसी से नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर रही है सर्व समाज से और समाज के लोगों से कर रही है, आम पब्लिक से कर रही है, बस। अच्छा, काफी समय से कासगंज के सोरों का मामला उठता रहा है। सोरों को तीर्थ नगरी बनाने का सभी पार्टियों ने देखिए, अभी मैंने आपके सामने क्या कहा, अभी तो आपने सुन ही लिया कि ये एक बहुत ही सोरों को धर्मस्थली बनाने का जो एक है कि पर्यटन स्थल बनाया जाए, ये बिल्कुल सही और जेन्युइन डिमांड है। सर, पर्यटन स्थल के अलावा तीर्थ नगरी घोषित हाँ, तीर्थ नगरी के बारे में आपकी पार्टी जब सरकार बनेगी तो आप अवश्य देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे।